हेलो फ्रेंड्स, करीब 3 बजने वाले हैं और नींद नहीं आ रही थी यार। अब तक की लाइफ के मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, सबसे मुश्किल काम है अकेले रहना यार। बहुत मुश्किल है। शुक्र है ये निरंकार है, ये सतगुरु है, साथ संगत है तो जी पा रहे हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल काम है यार अकेले रहना। सत्रह जुलाई 2020 से अकेला रह ही रहा हूँ। पता नहीं मालिक की क्या रजा है इसमें, क्या इसकी प्लानिंग है, क्यों ऐसा कर रहा है। कुछ तो कारण होगा। शायद मैं जो जीते जी मुक्त अवस्था मांगता था, उसी का ये पार्ट होगा। मुझे नहीं पता क्या है। बस निरंकार अब कृपा करे यार, दया कर। एक एक मांग क्या मांगे आपसे, सुख सारे दुनिया दे, पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना है। और आप संतों के जो आशीर्वाद हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे मेरे जीवन को संवारने में। व्यर्था ना जाए जन की अरदास। एक विचार मैं सुन रहा था, हजरत मूसा के पास कोई इंसान, एक फैमिली जाती है तो कहती है कि हमारे जीवन में औलाद का सुख नहीं है, आप कृपा करो कि औलाद का सुख हमारे को प्राप्त हो जाए। हजरत मूसा अल्लाह से बात किया करते हैं तो कहते हैं ठीक है, अल्लाह से बात करके मैं बताऊंगा। अल्लाह से बात करते हैं तो परमात्मा की आवाज़ आती है कि उनके भाग्य में जो है औलाद का सुख है नहीं। हजरत मूसा आते हैं, उस दंपत्ति को बोलते हैं कि तुम्हारे जो भाग्य में है औलाद का सुख नहीं है। चले जाते हैं वो। कुछ समय बीतता है, पहले भी मैंने ये बात शेयर करी। कुछ समय बीतता है, वो छोटा सा बच्चा गोद में लिए आते हैं। हजरत मूसा वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनके घर के पास से, तो वहाँ देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है वो खेल रहा है। वो सोचते हैं कि गोद लिया होगा शायद, तो उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा, कह रहे हाँ आपने तो मना कर दिया था पर ये हमारा ही बच्चा है। अब उनको बड़ा फील सा होता है कि यार मैं डायरेक्ट परमात्मा से बात कर रहा हूँ और परमात्मा ने खुद अपने मुंह से मुझे बोला कि इसके भाग्य में जो है औलाद का सुख है नहीं, और इनका खुद का बच्चा है, ये खेल रहा है इनके आंगन में। तो फिर परमात्मा से बात करते हैं हजरत मूसा
वो कहते हैं कि मुझे, हाँ तेरा मैं जवाब दूंगा, पर मुझे इंसान का मांस ला कर दे 2 तोला। हजरत मूसा निकल पड़ते हैं। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, कहीं इंसान का कोई मांस नहीं मिला। लास्ट में एक फकीर बैठा होता है अपनी मस्ती में चूर, भक्ति में लीन। उससे बोलते हैं, कह रहे चलो इससे भी पूछ लेते हैं। अब उससे वो जो हजरत मूसा पूछते हैं तो वो फकीर जो है नाच उठता है, अपनी बाजू का मांस उतार कर देता है। फिर कहते हैं रुक, ये थाइस का मांस ले जा। फिर कहते हैं रुक, क्या पता अल्लाह को सीने का मांस पसंद हो। करते करते पूरे शरीर का जो मांस है वो उतार कर रख देते हैं। वो अल्लाह के पास जाते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत देर लगा दी मूसा। कह रहे कोई मिला ही नहीं आपके नाम पर जो है कोई अपने शरीर का मांस देने वाला। हाँ एक फकीर मिला, उसने अपने सारे के सारे शरीर का मांस जो है उतार कर रख दिया। कह रहे तेरे से जाने के बाद ये दंपत्ति उस फकीर के यहाँ गए थे। उस फकीर ने दुआ दी थी कि तेरी औलाद होगी। अब तू बता, तू भी इंसान था और तूने पूरी न जाने कितना लोगों से पूछा, कहीं से नहीं मिला ना। और उस फकीर ने अपना पूरे के पूरे शरीर का मांस उतार कर दे दिया। अब तू बता मैं कैसे टाल देता उसकी बात, कैसे टाल देता। तो आप संत महात्मा हो, ब्रह्म ज्ञानी संत हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, क्या पता कोई जुड़ा हो ऐसा जो मेरे लिए दुआ कर दे। बस जीवन में बहुत दुख देख लिए, अब खुशियां चाहिए बादशाह, अब आनंद चाहिए। आप कृपा करो, ग्रस्त का सुख भी दो, दुनियावी सुख भी दो। कोई तो होगा जो मेरे लिए दुआ करेगा। सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी झोली विच। यही अरदास, यही प्रार्थना, यही मन के भाव आ रहे थे। थक गया यार अकेला रह के, बहुत मुश्किल है। बस मेरे लिए दुआ कर देना इस मालिक निरंकार के चरणों में, इस सतगुरु के चरणों में, कि सारे सुख सारी खुशियां दे दे यार। बस इतना ही कहना था। लव यू ऑल। सत्संग जीता।